मौलाना फजलुर रहमान का घर फिर सियासतदानों की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुलाकात, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम से मुतालिक बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान को आइनी तरामीम के मामले पर कायल न कर सके। मौलाना ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से शिकवा किया कि एक जानिब आइनी तरमीम पर उन्हें राज़ी करने की कोशिश जारी है, दूसरी जानिब उन्हीं के अरकान पार्लियामेंट को गायब किया जा रहा है। इस तरह मामलात आगे नहीं चल सकते। पहले लापता सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सामने लाएं, फिर बात होगी। JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इतलात। तर्जुमान JUI की तरदीद, कहा सेनेटर अब्दुल शकूर के अलावा बाकी सब अरकान पार्लियामेंट JUI से राब्ते में हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 63A के तहत अरकान असम्बली को वोट देने का पाबंद कर दिया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अब कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 के बजाय शाम 6 बजे होगा। आइनी तरमीम से मुतालिक कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नुमाइंदगी दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हम पूरी फराख दिली से हुकूमत के साथ बैठे हैं, कुछ चीज़ें अभी भी मुशावरत के काबिल हैं। तरमीम मुत्तफ़िक़ा होनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे न बढ़ सकें। साथ ही बोले मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है, आज एक और मीटिंग होगी। मुजव्वज़ा 26वीं आइनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा भी सामने आ गया। आइनी अदालत और आइनी बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट का आइनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। तरमीम शुदा आर्टिकल 191A के मुताबिक आइनी डिवीजन में जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। डिवीजन में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आइनी मामलात पर इब्तदाई इख्तियार समात या अज़ खुद नोटिस का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आइनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात भी नहीं कर सकेगा। ये फैसले आइनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसी से मुताल्लिक़ क़वानीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नया 8वां शेड्यूल डालने की तजवीज़। हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो वो रिटायर हो सकेगा। दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा, मगर इंतखाबात के बाद 90 रोज़ में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। लाहौर के निजी कॉलेज के तलबा के एहतजाज का मामले पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने वाले 38 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि शक है कि इस मामले में 2 तलबा का किरदार हो सकता है। इन तलबा को वीडियोस बनाने से रोकने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने तंबीह की थी। सोशल मीडिया पर इस प्रोपेगेंडे के बाद एक बेकाबू और पुरतशद्दुद हुजूम ने हमारे कैंपस पर हमला किया। मुश्तइल हुजूम ने हमारे अमले को नुकसान पहुँचाया और इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने निजी कॉलेज केस की खबर वायरल करने के केस में एक मुल्जिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, इसके साथ वाकया हुआ या नहीं। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाया करने की इजाजत नहीं देता। IG पंजाब बताएं कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। आज IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह पर तहकीकात की दरखास्त पर समात के दौरान कहा, वाक़े पर हाथ से लिखा हुआ रोजनामा चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। IG पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी से मुतालिक भी रिपोर्ट देने की हिदायत।
मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसला आज करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जुमेरात को होने वाले इजलास में कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज हर जिले से एहतजाज के लिए निकलना है, गैर आइनी तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है, बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तहानी पर्चे भी मुलतवी। सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज और जलसे जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 लगा दी गई। सियासी या गैर सियासी इज्तिमा पर पाबंदी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सिख फॉर जस्टिस के कौंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नाकाम साजिश का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि विकास यादव को अहकामात भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने दिए थे। कराची के इलाके याकूबाबाद में पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार अब्दुल गफ़ार के कत्ल में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान का असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। पाराचनार में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला। इस्राएली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा कर दिया। इस्राएली पुलिस ने शहीद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी जारी कर दी। इस्राएली हुकाम के मुताबिक याहिया सिनवार अपने 3 साथियों के साथ इस्राएली फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वो अगले महाज पर इस्राएली फौज से नबरदाजमा थे। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के इस्राएली फौज से झड़पें, 5 इस्राएली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया कैंप के पनाह गुज़ीन स्कूल पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी से 28 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के अल मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्राएली फौज की फायरिंग से जख्मी अरब चैनल का कैमरामैन कोमा में चला गया। शिमाली गजा में 13वें रोज़ भी इस्राएली मुहासरा और इमदाद की बंदिश जारी। और मुल्तान टेस्ट का फैसला कुन मरहला आ गया। इंग्लैंड को 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। दूसरे टेस्ट में साजिद खान, नुमान अली और सलमान अली आगा पाकिस्तान को कमांडिंग पोजीशन में ले आए। स्पिनर्स ने इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स 291 रन पर समेटी।